नमस्कार दोस्तों, आप सभी सहारा इंडिया निवेशकों एवं जमाकर्ताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारे जितने भी सहारा के पीड़ित हैं, काफ़ी दिनों से परेशान हैं। देश के लगभग 42 से 43 करोड़ ठगी पीड़ितों का पैसा फंसा हुआ है। अब दोस्तों देखिएगा सरकार की एक चाल। अगर हम लोग एक छोटी सी बाइक भी चलाते हैं तो उसका भी लाइसेंस है, हम लोगों के पास लाइसेंस बनवाना पड़ता है। विदाउट लाइसेंस के कोई चल नहीं सकता। क्या ये सहारा इंडिया कंपनी जो अपने देश में पैसा लोगों का जमा कर रही थी, तो क्या इसका लाइसेंस नहीं था? सरकार ने इसका भी लाइसेंस बनाया होगा। लेकिन अब जो है सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा आपको एक वीडियो का क्लिप दिखाएंगे। एक मीडिया बंधु हैं, उन्होंने किस प्रकार से निवेशकों का दर्द है, किस प्रकार से उनकी जो पीड़ाएं हैं, उनके सामने मीडिया बंधु के सामने प्रदर्शित किया है, उसकी छोटी सी क्लिप दिखाएंगे। तो उसमें एक जो सज्जन बोल रहे हैं, काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, बोल रहे हैं कि हम पैसा तो लेकर ही रहेंगे। बात भी सही है, पैसा हम लोगों की मेहनत का फंसा हुआ है। किसी किसी की पूरी गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा सहारा इंडिया में जमा है। अब उनको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसी के अगर शादी है तो किसी के बच्चों की पढ़ाई रुकी पड़ी है। अनेक प्रकार की ट्रबल्स झेलने को पड़ रही हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम वीडियो को स्टार्ट करना चाहेंगे, लेकिन आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कृपया अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं बाद में। आपको जो हम दिखाने वाले हैं वीडियो का क्लिप, तो आप लोग जो है देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका समय न वेस्ट करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और यहीं से जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देश भर में हम लोग सरकार के विभिन्न दरवाजों को खटखटाते हुए आज कई वर्षों से लगातार आंदोलन करते हुए कोई भी सरकार का ऐसा दरवाजा नहीं है जहां पर हम लोगों ने अपनी फरियाद लेकर नहीं गया। लेकिन इन सब के बीच हम लोग देख रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं सहारा समूह को बचाते नजर आ रही है। कहीं भी कोर्ट का आदेश होता है गिरफ्तारी का या कुछ करने का, तो जब पुलिस जाती है लखनऊ से लेकर कहीं भी सहारा प्रबंधन तंत्र को खोजने, तो ये पुलिस लोग कहते हैं कि ये लोग नहीं मिल रहे हैं। लेकिन वो लोग फिर कल होकर के उस किसी न किसी राजनेता के साथ बैठ करके बातें करते हुए, चाय पीते हुए, तरह तरह के गप्पे हाँकते हुए नजर आते हैं। हम लोगों को पूरा शक है कि जितने भी नीचे से ऊपर तक के राजनेता हैं या सरकारी अमला है, सब के सब मिले हुए हैं और जनता के परेशानी से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जनता, जब आप देश में एक मोटरसाइकिल नहीं चलने दे रहे हैं, उसकी भी लाइसेंस ले रहे हैं, तो इतनी बड़ी कंपनी इतने साल से कैसे चली? लाइसेंस भारत सरकार ने दिया है और उसी लाइसेंस के तहत कोई काम किया है, कोई जमा किया है, कोई उसमें झाड़ू लगाया है, कोई चाय बेचा है या जो भी किया है, सारे के सारे इनको काम को देख करके ही और फिल्मी दुनिया के लोगों के आने जाने और खेल जगत के लोगों के आने जाने और राजनीतिक दुनिया के लोगों के आने जाने, बड़े बड़े चेहरों को देख करके भी लोगों ने इसमें लगातार जुड़ता चला गया। इस सब प्रक्रियाओं के बावजूद भी हम लोग सरकार के हर दरवाजे पर गए हैं, अपने पैसे के लिए गुहार लगाए हैं, लेकिन कोई भी हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब के सब इस बात पर मुकर जा रहे हैं और पैसा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। या तो हम लोग दिल्ली में, अभी नोएडा में उपस्थित हैं, आज एक बैठक हुई है PIL को लेकर के, लेकिन जब आप धरातल पर जाकर के देखिएगा गांव देहातों में, वहां के लोग कैसे जीवन गुजर कर रहे हैं। उनके बेटियों की शादी नहीं हो रहा है, उनके इलाज नहीं हो रहा है, उनके बच्चे की पढ़ाई छूट गई है इस पैसे के चलते, क्योंकि पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई लोगों ने इस कंपनी में लगाया था, इस उम्मीद से कि एक दिन मिलेगा कोई काम। लेकिन पता नहीं सरकार को क्या हो गया है कि इस पर सुनने के लिए तैयार नहीं, यानी अगर सुनते भी हैं तो एक फॉर्मेलिटी अदा करके अपने फाइले को बंद रख देते हैं। कहीं भी हम लोग कुछ करते हैं उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है।
इसी सब बात को लेकर के हम लोग आज देश के कोने कोने से दिल्ली के इस नोएडा में उपस्थित हुए हैं कि अब हम लोग कानूनी कार्रवाई मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में न्याय के आस में हम लोग लगाने जा रहे हैं। उसमें कुछ वकील के टीम लोग भी आए हुए थे और देश भर के हम लोग जुटे हुए थे। सहमति बनी है और मजबूती तरीके से PIL सुप्रीम कोर्ट में दर्ज होगा और पूर्ण विश्वास है, क्योंकि पूरे सबूत इकट्ठा करके एक एक कलई खोलते हुए हम लोग PIL करने जा रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि न्याय हम लोगों को होकर रहेगा। बिहार से आते हैं और मोतिहारी से आते हैं। जो शहर है और जो गांव है वहाँ पे पीड़ा गांव के लोगों को ज्यादा हो रही है। अभी जो स्थिति बनी हुई है, आप एजेंट भी हैं, तो किस तरह की समस्याएं आ रही हैं वहाँ जो निवेशक हैं उनके साथ? निवेशक तो चूंकि एजेंटों का और निवेशकों का एक पारंपरिक संबंध बन गया था, बहुत दिन से इसमें लोग काम कर रहे थे, लेकिन निवेशक बहुत ही समझदार हैं। हाँ, वो सारी बात को समझ रहे हैं कि गलती केवल एजेंट की नहीं है। एजेंट की क्या गलती या जमाकर्ता की क्या गलती। आप जब कोई प्रक्रिया बनाए थे उसके तहत हम लोगों ने जुड़ा, एक बार नहीं 10-10 बार लोगों ने उससे पैसा लिया था, लेकिन पता ये नहीं चल पाया कि आगे चल करके ये लोग कौन सा खेल खेलेंगे। जब पता चला है हम लोगों को, तो निवेशक लोग भी बड़े धैर्य के साथ इस उम्मीद में रुके हुए हैं और जहां भी राजनेताओं का मीटिंग हो रहा है वहां जाकर के लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं कि पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे या नोटा दबाएंगे या आपका हराने का काम करेंगे। तो जनता में भारी आक्रोश है इस बात को लेकर के धरातल पर। लेकिन जो सरकार दिल्ली में, पटना में या राज्य के किसी भी राजधानी में बैठी हुई है, वो आंख मूंद करके बैठी हुई है, लेकिन वो जो धरातल पर आएगी उसको सारी बातें स्पष्ट दिखाई दे देगी कि जनता कितना खुश है और कितना नाराज है। लेकिन जो प्रोटेस्ट अभी आप लोग नेशनल हाईवे भी वहाँ जाम किए थे और काफी बड़ा प्रोटेस्ट रहा, तो जो PIL का जो ये चल रहा है